पहले टाइम में होता था, दादी नानियां जो हैं वो बोलती थी कि बच्चों को काजल लगाना चाहिए। अब आप डॉक्टर्स के पास जाओ, किसी भी पीडियाट्रिक के पास जाओ और आप पूछ भी लो कि काजल लगा ले, तो साफ मना कर देते हैं कि बिल्कुल नहीं लगाना है। और बहुत बड़े बड़े पीडियाट्रिक्स जो काम कर रहे हैं, मैं उनकी भी बात कर रही हूँ। और फिर एक तरफ हम देखते हैं कि काजल को अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई बादाम का तेल डाल दीजिए, सरसों का तेल डाल दीजिए, इस तरीके का काजल लगाइए। मैं चाहती हूँ आप हमारे दर्शकों को बताएं कि छोटे बच्चों को काजल लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, और अगर लगाना चाहिए तो किस तरीके का काजल बनाएं या हम उसको लेने की कोशिश करें सो दैट कि बच्चे को फायदा हो, नुकसान ना हो। नहीं, और क्या काजल लगाने से एक्चुअली नुकसान होता है बच्चों को, जिस तरीके की बातें करी जा रही है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल भी बन सकता है, लेकिन मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है कि काजल लगाना चाहिए। आयुर्वेद में जो दिनचर्या है कि पूरे दिन में क्या करना चाहिए, उसमें एक काजल भी एक, या उसको हम उसमें बोले तो अंजन बोलते हैं। हाँ, अंजन बोलते हैं। तो उसके लिए पहले जो बताया गया कि डेली जो यूज करने के लिए स्रोतो अंजन मीन्स इट्स अ मिनरल कंटेंट उसमें होता है, अच्छे से उसका कई दिन लगते हैं उसको बनाने में। पहले वैद्य लोग बनाते थे और वो देते थे बच्चों के लिए, क्योंकि हर फैमिली के लिए एक वैद्य हुआ करता था। अब बाद में मार्केट में लोग यूज करने लगे चीजें, और जब कमर्शियल इंटरेस्ट में वो अंजन या काजल प्रॉपर नहीं बना हुआ, उससे कुछ कॉम्प्लिकेशंस रिपोर्ट हुए। दैट वाज द पॉइंट जहाँ वो काजल का यूज बंद हुआ। फिर भी अभी कुछ पीछे सालों तक काजल यूज होता था घरों में। हमने खुद लगाया, मतलब हमें खुद लगाया गया है, मैंने अपनी बेटी को लगाया है। तो हम काजल जैसे बादाम को जला के उसको काला करके वो सही तरीका है, या फिर मार्केट में कोई ऐसे प्रोडक्ट हैं, जैसे अलग अलग प्रोडक्ट्स आयुर्वेद के आजकल भरमार है कि नहीं ये वाला खरीद लो, वो खरीदने भी चाहिए प्रोडक्ट्स, या फिर आप सजेस्ट करते हैं कि अगर काजल बनाना है तो वही बादाम जलाकर चम्मच के ऊपर रखकर वैसा वाला काजल बनाएं? नहीं, दोनों तरह से दोनों बातें हैं उसमें। एक वो बादाम का शेल को जला के घी थोड़ा सा मिला देंगे, तो क्या घी क्यों चाहिए, स्निग्धता रहेगी, वो चिपका रहेगा उसके साथ, एकदम ड्राई पाउडर नहीं रहेगा। दूसरा साउथ में बनाया जाता है, जो चमेली के फूल रहते हैं उसमें हल्का सा तेल या घी लगा के उसको जला के बनाते हैं। दूसरा बनाया जाता है कि सिर्फ घी है, मान लो गाय का घी है या देसी घी है, आप वो दीप जलाएंगे और ऊपर कटोरी चम्मच में, तो मतलब आपका अमाउंट बहुत कम हो जाएगा, तो वो आप कलेक्ट कर लीजिए, वो आप उसको रखना अच्छे से है। और दूसरा काजल के लिए इम्पॉर्टेंट है लगाने का मेथड। या जब लगा रहे हैं तो मदर आपके हाथ साफ होने चाहिए। बोले अच्छे से एक्सप्लेन किया गया कि ये काजल कैसे लगाया जाए। जैसे एक साइड से लगा के हमने एक उंगली में लगाया, जब बच्चे की दूसरी आंख में मदर लगाएगी तो दूसरी उंगली से। सो एसेप्टिक प्रिकॉशंस का ध्यान उस समय भी रखा जाता था। तो कोई भी जो कहना चाहिए प्रैक्टिस खराब नहीं हो सकती। अगर कमर्शियल इंटरेस्ट के कारण कोई चीज़ मार्केट में गलत आ रही है तो हमें वो ठीक करना चाहिए, ना कि एक अच्छी प्रैक्टिस को बंद कर देना चाहिए। जो काजल लगाते हैं, क्योंकि दो तरह से लगाया जाता है, एक वर्त्मोप्लेपी में बाहर के पार्ट पे, एक अंदर लगाना। जब अंदर जाता है तो वो हमारे आंसुओं के साथ इंटरैक्ट करता है और कुछ सिक्रीशंस होते हैं, तो कुछ मात्रा में शरीर आँख से जो है मल जो है बाहर निकलता है, क्योंकि दोषों के साथ साथ दूष्य और मल 3 एंटिटी बताई गई हैं आयुर्वेद में। और एक तो डेली वाला अंजन हमने बता दिया जो सोतो अंजन है, या ये जो भी बादाम के छिलके का, जहाँ अलग अलग प्रांतों में अलग अलग प्रैक्टिस वाला अंजन यूज होता है। और दूसरा पहले जो भीमसेनी काजल या सुरमा मिलता था मार्केट में, तो वो डेली यूज के लिए नहीं था। एक दूसरा अंजन बताया गया है जिसको कि हम तीक्ष्ण अंजन बोलेंगे, जो कि आपको एक्सेसिव लेक्रीमेशन करवाता है। लेक्रीमेशन मतलब आंखों से ज्यादा पानी निकलता है। अच्छा। तो वो लगाने से जितना भी दोष जो है, नेत्रमल तो डेली बनता है आंख में, अगर आप नोट करें बच्चों में ये ज्यादा होता है, तो उसको आप हफ्ते में एक बार लगाने, कुछ रेफरेंस 5 दिन का, 7 दिन का, 8 दिन का, तो एक बार
हफ्ते में 1 दिन लगाना है तो जो भी दोष इकट्ठे होते हैं आंखों में वो निकल जाते हैं। वो क्यों? क्योंकि जो आंख है पित्त का स्थान है, लेकिन इसको इट इज मोर प्रोन फॉर कफा डिसऑर्डर्स, मीन्स दोनों ही दोष हैं। वात के रोग नहीं होते आंखों में ऐसा नहीं है, बट पित्त इसमें प्रधान है, होते तीनों दोष है यहाँ पर। और कफ जो है इसमें मेन कल्प्रिट है, क्योंकि अभिशन जो है रूट कॉज बताया गया सभी नेत्र रोगों का। तो बादाम का काजल जो बनाएंगे, जो घी लगा के बादाम का काजल बनाते हैं, उसको आप हफ्ते में 1 बार लगाएं। और दूसरा आपने कौन सा काजल बोला? नहीं लगाने वो के लिए बादाम का काजल नहीं, दूसरा तीक्ष्णांजन, वो तो फिर आपको किसी फार्मेसी का लेना पड़ेगा। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया भीमसेनी काजल, अच्छा, सुरमा हाँ, जो आता था, क्योंकि वो ज़्यादा तेज होता था, वैसे वाला कुछ जो है वो लेना पड़ेगा। अभी पहले हम वो शायद ना शुरू कर पाए, डेली वाला प्रैक्टिस अगर हम शुरू कर पाए तो मुझे लगता है देन वी कैन गो फॉर दैट। तो किसी भी एज में अगर बच्चे को हम काजल लगाना शुरू करते हैं, बादाम का बनाया हुआ या घी का बनाया हुआ, या वो पहले दिवाली के टाइम पे सरसों का तेल का दीवा सरसों वाला जलाकर, जो है ना थोड़ा तीक्ष्ण रहेगा, हाँ, उसको आप 1 बार 7 दिन में 1 बार लगा सकते हैं। हाँ, और बादाम वाला बना के आप वो डेली वैसे लगा सकते हैं। तो इनसे आँखों की जो गंदगी है वो निकल जाती है और फिर आंखें बेहतर सेहत होती है आंखों की। और किसी भी एज में लगा सकते हैं हम बच्चे को, जैसे बिल्कुल छोटे बच्चे को तो अब आजकल मदर्स को भी डर लगता है कि आंख पे उंगली लगाते हैं और ये बच्चा रोएगा। बिल्कुल लगा सकते हैं, किसी भी एज में शुरू कर सकते हैं, फायदा ही देगा आपको ये काजल। वही जैसे मैं बनाया प्रॉपर हो और लगाते समय साफ सफाई का ध्यान रखना है।